इट्स जनवरी 2026। ईरान की सिचुएशन ये है कि वहाँ पे 2000 से ज़ायद लोग मारे जा चुके हैं। ओवर 88 मिलियन पीपल हैव बीन प्लंज्ड इनटू डिजिटल डार्कनेस बाय द गवर्नमेंट ऑफ ईरान। पिछले 40 साल से ईरान अपनी पावर आउटवर्ड एग्जर्ट करता आ रहा है, लेकिन द टाइम हैव चेंज। दिस पावर हंग्री एम्पायर इज कोलैप्सिंग। चाहे हम बात कर लें हिजबुल्लाह के लैंड ब्रिज के बारे में, चाहे हम बात कर लें न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के बारे में, चाहे हम बात कर लें इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ ईरान। दिस रिजीम हैव फेल्ड द पीपल ऑफ ईरान एंड द क्वेश्चन अराइजेज कि क्या ये रिजीम अब ख़त्म होगी एंड हु विल बी द इंचार्ज ऑफ ईरान। टुडे वी विल डीप डाइव इनटू द क्राइसिस ऑफ ईरान। हम 12 दिन की जो जंग अभी हाल में हुई है उसके बारे में बात करेंगे एंड द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ डिक्टेटरशिप and the long history of regime change in Iran. We will talk all about it today. ये समझने के लिए कि आज ईरान के लोग सड़कों पर क्यों हैं, हमें ये बात जाननी होगी कि ईरान is fighting this war for over a century. Let's talk about the history of Iran a bit. In 1951, the Iranian people elected Mohammad Mossadegh as the prime minister. उन्होंने आते ही ईरान का जो ऑयल था उसे नेशनलाइज कर दिया। उनका कहना यह था कि ईरान का जो ऑयल है वो ईरान के लोगों के लिए ही इस्तेमाल किया जाए, ना कि बल्कि ब्रिटिश एम्पायर के लिए। हाउएवर इन 1953 CIA ने एक कू के ज़रिए मुसद्दिक को हटाकर शाह की वापसी कर दी, जिसके लिए आज भी ईरान के लोग इस बात पर यकीन रखते हैं कि बिकॉज ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स वो कभी भी एक सॉवरेन स्टेट नहीं बन सकते। जब ईरान के लोगों ने ओवरथ्रो किया शाह को इन 1979, वो एक इस्लामिक या मजहबी मुहिम नहीं थी। इसमें लिबरल्स, बिजनेसमैन, स्टूडेंट्स सब ने हिस्सा लिया। मैसेज उनका बहुत क्लियर था, हम ये हुकूमत नहीं चाहते, हम ये रजीम नहीं चाहते। इसी केओस में आयतुल्लाह ख़मीनी ने इंचार्ज संभाला ईरान का। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम डिज़ाइन किया जिसमें वो अपने ही लोगों को ज़्यादा फ़ायदा देना चाहते थे। दे डिज़ाइंड अ सिस्टम ऑफ एक्सर्टिंग अ वार टू अदर कंट्रीज। Fast forward to 2026, the same Iranian people who struggled against tyranny in 1979 are chanting death to the dictator in 2026. We are the new generation and we're not happy. We don't want them anymore. We want our king. We want King Reza Pahlavi. Come back to Iran and make Iran great again. This is the situation of Iran right now. ये जो regime collapse है ये overnight नहीं हुआ. Let's talk about what happened on December 8, 2024. A regime change happened in Syria, जो कि ईरान का एलाई था इस पूरी सिचुएशन में। After the regime change, the new government of Syria expelled the Iranian Revolutionary Guard Corps, which was the only bridge between the Hezbollah, जो कि Iranian proxy का एक crown jewel था। With this proxy network gone, Iran faced a situation जहाँ पे उनके पास कोई डिफेंसिव मेजर नहीं था। Then came June 2025, in which Israel and United States launched several attacks on Iran. Then came June 2025. Israel launched an operation called Operation Rising Lion, and in the same week United States ने लॉन्च किया Operation Midnight Hammer, जो कि 12 दिन का असॉल्ट था यूजिंग एयर मिसाइल ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर। 40 साल का ख्वाब 12 दिन के अंदर चकनाचूर हो गया। यूएस ने B-2 बॉम्बर्स के ज़रिए ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को मुकम्मल तबाह कर दिया। ओवर 80 एयर डिफेंस बैटरीज जो थी वो डिस्ट्रॉय कर दी गई। S-300 का जो नेटवर्क था वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया। और सबसे बढ़कर जो न्यूक्लियर हेड्स थे तब ईरान के, उनको भी कत्ल कर दिया गया। आफ्टर द मिलिट्री डिफीट केम इकोनॉमिक स्ट्रैंगुलेशन। यूएस सैंक्शंस के बाद जर्मनी, फ्रांस और ऐसे तमाम मुल्कों ने तमाम ब्लॉकेड लगा दिया। दिस वाज अ ग्लोबल ब्लॉकेड फॉर द ईरान। अब सिचुएशन इतनी ख़राब हो चुकी है कि $1 की कीमत 14,50,000 ईरानियन रियाल है। दिस इज़ द सिचुएशन ऑफ ईरान, द ग्राउंड रियलिटी ऑफ पीपल ऑफ ईरान। गवर्नमेंट डेस्परेट है, दे हैव सब्सिडाइजिंग द इंटायर मार्केट, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। द इरानियन पीपल हैव हैड इनफ। दिस इज़ द ब्रेकिंग पॉइंट ऑफ द इरानियन पीपल। दिस लेड टू मास प्रोटेस्ट इन द ईरान। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, दुनिया के तमाम ममालिक में
प्रोटेस्ट होती हैं। इवन इन पाकिस्तान प्रोटेस्ट हैपन्स। लेकिन इस प्रोटेस्ट में डिफरेंट क्या है? इन अब ईरान के लोग आर आउट ऑफ देयर होम्स बिकॉज ऑफ हंगर। दे आर कॉलिंग इट अ न्यू कॉन्वेनेंट championed by the exiled Prince Reza Pahlavi. Their demands are very simple. They want democracy, they want economic rights, public property rights, they want freedom of speech. But the government of Iran have met these conditions with force. Over 2000 people have been killed in Iran and 88 million people have no connectivity whatsoever. सिर्फ 1% of Iranian government institutions have the internet connectivity. The Starlink company of Elon Musk recently issued a statement जिसमें उन्होंने कहा था कि 24/7 हम ईरान के लोगों को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे। लेकिन ईरान की गवर्नमेंट इज़ यूजिंग मिलिट्री टेक टू जैम दीज सिग्नल्स। वो ये सिग्नल्स लोगों तक नहीं पहुंचने दे रहे, जिसकी वजह से कनेक्टिविटी अभी भी बहाल नहीं है। हम ये नहीं जानते कि ग्राउंड सिचुएशन क्या है ईरान में। अब हम अननोन सिचुएशन में हैं। यूएस स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप ओपनली ये कह रहे हैं कि दे विल इंटरफेयर इन द सिचुएशन ऑफ ईरान। दे आर इनकरेजिंग पीपल ऑफ ईरान टू प्रोटेस्ट, सेइंग ही इज विद देम. Tell me what do you think in the comment section, and do tell different perspective of governments in the comments. Bye bye. Bye.